या भव सागर पारा फकीरा, या भव सागर पारा। जग है दो भेदा, जग दो चेताई, जग है दो वेदा, जग दो चेताई, जग दूई व्यवहारा, जग दूई व्यवहारा फकीरा। जा भव सागर पारा, सुख दुख राग द्वेष विषय अमृत, सुख दुख राग द्वेष विषय अमृत, ये सब द्वंद्व पसारा, ये सब द्वंद्व पसारा फकीरा। जा भव सागर पारा, सहज में जग का रूप लखाओ, सहत विवेक विचारा। ये समझाए तो है अपनाओ, मेटू द्वंद्व विकारा फकीरा। जा भव सागर पारा, ये है अनेक है द्वैत भाव है, ये है अनेक है द्वैत भाव है। द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में खींच तान है प्यारे, द्वैत में खींच तान है प्यारे। ले द्वैत सहारा, ले द्वैत सहारा फकीरा। जा भव सागर पारा। बस आप लोग ने मुझे बुलाया, दामोदर हैं या और जो सज्जन हैं, मैं तो उनको जानता हूँ। मैं क्यों गया था दाता के दरबार में? सिर्फ संसार से दुखी होकर अपना जो मेरा मालिक है, जहाँ से मैं आया हूँ, उसकी तलाश के सिलसिले में मैं गया था। तो ये 1921 में जब मैं सोने का ताज मार क्या कुछ लेके गया था, 2.5 महीने में रहा। 2.5 महीने में मुझे सत्संग कराते रहे और आखिर में ये आशीर्वाद दी। मैं यहाँ आया 6 दिन रहा, कल चला जाऊंगा। आगे भी आया करता हूँ। जैसे मैंने 5 सत्संगों में कहा है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ, मगर ड्यूटी करने से पहले अपनी आत्मा को पूछता हूँ, क्यों ए बुढ़े खासे, क्यों भवसागर से पार हो गया है? अगर तू ही पार नहीं हुआ तो दूसरों को क्या हक रखता है आशीर्वाद देने का?
जैसे मैं पार हुआ हूँ वो मैं 500 संगों में बता कर लेता हूँ। बताया आपको, किताबें लिखता हूँ। जब से तुम लोगों से ये सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर में मदद करता है, जागते हुए, सपने में, समाधि में, और मैं नहीं होता, तब से मैं भवसागर से पार होने के लिए मजबूर हो गया। क्यों? जो कुछ मेरे सामने आता है वो है क्या? द्वैत ही है ना। यानी मेरे ही मन का संकल्प निकलकर मेरे सामने दाता दयाल का रूप बनाता था, या राम का बनाता था, या कृष्ण का बनाता था। तो जब से ये ज्ञान हुआ, अब मैं कहाँ जाता? मेरी सुरुत जहाँ से आई है वहाँ जाती। ये कहाँ से गर्म पानी चला, ये कहाँ से आई है? शब्द ब्रह्म नाम जो आद है सबका, शब्द ब्रह्म ही आद है। राधा स्वामी मत में भी शब्द ही आद है। तुम होम्योपैथिक दवाइयों को जानते हो। होम्योपैथिक इलाज में जिस दवाई की खाने से जो बीमारी या हालत हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है, अगर वो हुई हो बीमारी, तो उसी चीज का टिंचर या पोटेंसी हम दे देते हैं तो बीमार राजी हो जाए। ठीक है या गलत है? इस सृष्टि की रचना प्रकाश और शब्द से होती है। अगर क्योंकि प्रकाश ही रचना करता है, शब्द ही रचना करता है, तो जब तक कोई आदमी अपने अंतर में जिस ताकत की वजह से ये सारी रचना होती है, अगर उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तो ये जो रचना के दुख सुख हैं, इनसे आदमी बरी नहीं हो सकता। समझ गए? प्रकाश ही रचना करता है। इस वास्ते हिंदुओं ने पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के नाम रखे हुए हैं कि अपने अंतर सावित्री यानी पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को प्रकट करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारा चक्कर चलता है। तो मुझको ये ज्ञान नहीं होता। मैं तो दाता दयाल के देह के साथ बुरी तरह से चमटा हुआ था।
उन्हीं को सब कुछ समझता था। वही मेरा राम था, वही मेरा ईश्वर था, वही मेरा ब्रह्म था, वही मेरा भगवान था। दाता दयाल ने बड़ी दया करके मुझको मेरे भ्रम से निकालने के लिए ये गुरु पदवी दी। अब जब से ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, तो मैं तो निकला था उस मालिक को मिलने के लिए, तो मुझे यकीन हो गया जो कुछ रूप रंग शक्लें मेरे अंतर प्रकट होती थी वो कुछ नहीं था, द्वैत था। और इस द्वैत में खींचातान है, आनंद भी है, खुशी भी है, दुख भी है और सुख भी। तो दाता फरमाते हैं, और फकीर भव के सागर से परे जा। भव का सागर क्या हुआ? हमारे मन के अंतर से जितने संकल्प, ख्याल, विचार, भाव, शक्लें, बातें उठती रहती हैं, यही भव का सागर है और कोई भव का सागर नहीं है। हम अपने मन के चक्कर में आए हैं। ये दमोदर है तुम जो चाहते जो आशीर्वाद दाता दयाल ने मुझको दी थी, वही आशीर्वाद सगुणों तुमको देता। जिस तरीके से मैं निकला हूं वो तरीका तुमको बता दिया, मगर तुम भवसागर से निकलने के लिए मेरे पास नहीं आए। तुम तो भवसागर में तरने के लिए आए कि तुमको संसार का सुख मिल जाए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तुम्हारे पुत्र हो जाए, तुम्हारा मुकदमा जीत जाए। उसके लिए मैंने तुमको बोल दिया। तुम्हारा विश्वास है, चाहे गुरु पर रख लो, चाहे राम पर रख लो, चाहे कृष्ण पर रख लो, चाहे मोहम्मद पर रख लो, चाहे हनुमान पर रख लो, चाहे दुर्गा पर रख लो। जैसे तुम्हारे ख्याल का द्वैत भाव है, उसके मुताबिक तुम्हारी दुनिया का जीवन अच्छा भी गुजर जाएगा और बुरा भी गुजर जाएगा। पिछले 5 सत्संगों में मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज दमोदरियां को, सेवारामियां को, व्यासियों को अपना फर्ज पूरा करता हुआ सत्य ज्ञान दिए जाता हूं कि अगर भव सागर से पार जाना चाहते हो तो जब तक बाबा फकीर की शक्ल तुम्हारे सामने रहेगी और बाबे फकीर को तुम अपने मानसिक अवस्था से पूछते रहोगे, तुम भव के सागर से नहीं निकल सकते। ये 16 आने सच्ची बात है।
कोई महात्मा, कोई मजहब, कोई पंथ ऐसी सच्चाई ज्ञान नहीं। सब तुमको अपने ही जाल में फंसाना चाहते। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको सत्संग कराकर तुमको भवसागर से निकलने का रास्ता बता दो। और ये रास्ता है नाम दान। तुम्हारे अंदर पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म रोशनी है और शब्द उसको पकड़ो। जब तक तुमको वो नहीं आएगा तुम भवसागर से पार नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा भवसागर अच्छा हो सकता है। कितने आदमी हैं जो भवसागर से निकलने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं, मगर मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि तुम लोगों ने मुझको बुलाया है। अगर मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करता और तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता हूँ, जैसा मैं सत्संगों में कहता आया हूँ, मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूँ, धोखेबाज समझता हूँ। वो मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ तुम उसके अधिकारी नहीं। तो वही दाता कहते हैं, फकीरा पढ़ो। फकीरा जा भव सागर पारा, फकीरा जा भव सागर पारा। जग है दवेरा जग रचताई, जग दोई व्यवहारा। सुख दुख राग देश विषय अमृत, ये सब द्वंद पसारा। फकीरा जा भव सागर पारा। दुख सुख ये द्वंद है तुम्हारा, दो पना, इसमें तो कोई भी सुखी नहीं। सहज में जग का रूप लखाऊं, सहत विवेक विचारा। ये समझाए तो है अपनाऊं, मेटू द्वंद विचारा। फकीरा जा भव सागर पारा। तो कहते हैं फकीर, तुमको आसान रास्ते से दुनिया का रूप बता देता हूँ। वो कितना अच्छा तरीका अख्तियार किया, मुझे मान का मान मिला, इज्जत की इज्जत मिली, यश का यश मिला, और ये गुरु पदवी देकर जगत का रूप मेरी समझ में आ गया कि जगत है क्या। तुम्हारा अपने ही मन की कल्पनाओं का नाम सागर है और तुम्हारा वही जगत। द्वैत में खींचतान है प्यारे, ले द्वैत सहारा, ले द्वैत सहारा। सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा। फकीरा
जब सागर पारा। तो कहते हैं दो पने में खींचा तान है, हर वक्त कश्मकश है। गुरु का सत्संग तुमने किया, तुम्हारा भ्रम मिट गया। आगे लख जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा, लख लख किया प्रतिहारा, फकीरा जब सागर पारा। तो जिन्होंने मुझको परमार्थक दृष्टि से बुलाया है, जमोदनिया, सेवाराम या व्यास, ये व्यास के जो दो भाई हैं, इनको कहता हूँ कि तुमने जो मुझे बुलाया, मैंने अपनी फर्ज 5 सत्संगों में जरूरत से ज्यादा पूरा किया। तुम्हारी खोपड़ी में ना बैठे तो मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं। आगे गोरे से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा, गुरु चेला मिले एक भय, जब एक का मिला सहारा। कहते तुमने गुरु से प्रेम बढ़ाया है, ये व्यवहार है। जिस तरह मैं आया, आप लोगों ने मुझसे प्रेम किया। वो कहते हैं तुमने गुरु से प्रेम बढ़ाया, मैंने, ये व्यवहार है। असली गुरु है शब्द ब्रह्म, उसके चरण हैं पार ब्रह्म प्रकाश। जब तक किसी की सूरत पार ब्रह्म प्रकाश और शब्द ब्रह्म में नहीं जाती, गरुड़ पुराण के कहने के मुताबिक उसका ये जो आवागमन का चक्कर है, ये खत्म नहीं हो सकता। यही राधा स्वामी मत में हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय सालिग्राम साहब, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया है, वो अपनी किताब में लिखते हैं, सतगुरु कौन? सतगुरु केवल शब्द स्वरूपी राधा स्वामी विराज, उनके चरण पर पाप। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो जीव को सत्संग करा के उसकी सूरत को इस शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म के साथ मेल करा दे। बस इतने ही बाहर के गुरु की ड्यूटी है। ये राधा स्वामी मत की तालीम है। अगर इसमें और सनातन धर्म में क्या फर्क है? कुछ नहीं, वर्णन शैली में फर्क है। सच्चाई का ना तो सनातनियों को पता है और ना ही राधा स्वामियों को पता है। ये भी गुरु पशु बने हुए हैं। गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार। मानुष ताहे जानिए जामे विवेक विचार। तो कहते हैं गुरु से तूने प्यार किया, मैंने बड़ा प्यार किया। वो कहते हैं ये व्यवहार है। बड़ो कड़ी गुरु गुरु से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा, गुरु चेला मिले एक भय, जब एक का मिला सहारा। वो एक है शब्द ब्रह्म या पार ब्रह्म, वहाँ एक होता है। आगे मिला एक
एक ये नियम है भाई, चित्त से द्वंद्व विसारा। ये है यम यम और नहीं कुछ, नियम में चित्त को धारा। सत्य का ग्रहण नियम है सांचा, ये है सत्य छुटकारा। समझ जो आई पुरावे का, सुख से आसन मारा। यम और नियम क्या है? गलत विचारों को निकाल देना, एक उस शब्द ब्रह्म का या पार ब्रह्म का सहारा लेना, ये नियम है। और बाकी को सबको छोड़ देना, ये यम है। इसके सिवा यम और नियम बाकी कोई चीज नहीं। आगे आसन मार विचार की दृढ़ता, प्राणायाम तत् सारा। इस विचार मेरे चक्र पूरक कुंभक का व्यवहारा। अपने अंतर शब्द गुरु पाल प्रकाश गुरु के साथ लगकर जब वहाँ सूरत तुम्हारी ठहर जाती है, वो कुंभक हो गया। विचार को ले जाना, विचार के साथ त्याग देना, ये रोचक रेचक और पूरक हो गया। चित्त की वृत्ति निरोध को पाकर प्रत्याहार संभारा। कर अभ्यास मगन मन माना, सत्य को चित्त से धारा। वृत्ति को इकट्ठी करके मगन हो गया आदमी। कब मगन हुआ? मन को छोड़ के प्रकाश और शब्द में चला गया। आगे यही धारणा धारण करना, ध्यान का भयायो भारा। ध्यान घना जब हुआ फकीरा, तब समाधि विस्तारा। जब वृत्ति इस तरह से चल जाती है तो वहाँ सहज समाधि लग जाती है। आगे समता जागी ममता भागी, चमक ज्ञान का तारा। निर्विकल्प स्वकल्प समाधि, समझने मन को मारा। निर्विकल्प और स्वकल्प का ज्ञान हो गया, जैसे मैं कहता हूँ। फिर क्या हो गया? जब ज्ञान हो गया फिर मन छाले नहीं मारता। अब मेरा मन कैसे छाले मारेगा? जब तुम लोगों से यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो मेरे अंदर जो कुछ भी संकल्प उठते हैं वो तो मेरी यकीन हो गया ना कि वो है नहीं, पाते हैं, अपने आप ही मर गया। मन जब मरेगा ज्ञान से मरेगा। अभ्यास करने से मन तुम्हारा बलवान होगा। अभ्यास करने से तुम्हारा मन मर नहीं सकता। इसमें रिद्धि सिद्धि शक्ति बलवान हो जाएगा। और अगर तुम्हारे गलत ख्याल हैं तो ये बलवान हुआ हुआ तुम्हारा नुकसान भी कर सकता। गुस्से में आके किसी को बददुआ दे दोगे, नहीं समझ में आती। कोई सिद्धि शक्ति हो गई तो अहंकार में आ जाओगे कि हमने हमारे प्रसाद से ये हो गया, नहीं समझ में आती है। तो जब ये ज्ञान अहंकार आ जाता है तो जो कुछ किया हुआ होता है सब का सब निष्फल चला जाता है। आगे ये सांग योग है गुरु का सांचा सहजकारा। सुरत शब्द जोग के साधन मिटा भरम अंधियारा। छुट्टी समाधि भया उठाना, फिर पर पंच परिवारा।
साधन साध संत मत समझा, सहज समाधि संवारा। ऐसा अभ्यास करने के बाद फिर भी मन जब उत्थान होता है तो फिर वो प्रपंच में फंसता है। समझते हो ना? विश्वामित्र जैसे फंस गए, मेनका ने लूट लिया। श्रृंगी ऋषि जैसे फंस गए, नहीं समझ में आती है, उसको भी लूट लिया। बड़े बड़े अभ्यासी मैं देखता हूँ, अभ्यासी ऐसे गिरते हैं कि उनको पता नहीं लगता। तो जब तक विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, जब तक वो गिरने से बच नहीं सकता। आगे सहज समाधि सहज चित विरति, सहज जोग चित धारा। सहज में सहज सहज चित डोले, जीवन मुक्त उधारा। कल भी मैंने कहा था तुझे गति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये द्वंद है, जो ख्यालात उठते हैं उनको वो सच नहीं मानता, फंसता नहीं, इस अवस्था का नाम जीवन मुक्ति है। और जब ऊपर चला जाता है, इनका एहसास ही भूल जाता है। जैसे कल मैंने कहा था वदे मुक्ति क्या है, उसका नाम वदे मुक्ति। यही मंजिले मकसूद हिंदुओं की है, यही जैनियों की है, यही शक्ति है। आगे सहज कमल दल ज्योति का दर्शन, त्रिकुटी ध्वनि ओंकारा। सुन महासुन हंसन लीला, सोहंग भंवर फुहारा। सहस्त्र कमल में अनेक वाद है, त्रिकुटी में 3 वाद है, सुन में द्वैतवाद है, महाशून्य में अद्वैतवाद। समझते? ये मुश्किल नहीं है अगर किसी को गुरु मिल जाए तो। आगे ऊंचे चढ़ सत पद में बासा, रूप रंग तज डारा। अलखे अगम की सुंदरताई, राधा स्वामी धाम से धारा। राधा स्वामी धाम क्या है? हमारी वो अवस्था सूरत की जो अंतर में रहती हुई शब्द को सुनती हुई शब्द की साक्षी है, प्रकाश को देख उसका अपने आप में ठहर जाना ही राधा स्वामी धाम है। वही निज स्थान है। हम वहां से इस दुनिया में आए हैं, रचना के सिलसिले में। नहीं समझ में आती है, गुरु मिल गए जिसने अपने घर का पता दे दिया। अब जब तक शरीर है, जो प्रारब्ध कर्म है वो हर एक को भोगने पड़ते हैं। आगे जीत जी व्यवहार परमार्थ, नहीं मीठा नहीं खारा। नहीं कड़वा नहीं तीखा लागे, कोमल नहीं करारा। जैसे कल मैंने अपनी अवस्था बताई थी ना, वो वृत्ति जो अपनी है सूरत की ऐसी अवस्था में चली जाती है, न उसे शक्ति मालूम होती है, न उसे नहीं, वो एक अवस्था छा जाती है। जैसे कल मैंने सत्संग में बयान किया था। आगे ये है गति जीवन मुक्ति, जैसे धांत पारा। मैंने ये सब तुझे सझाया, मेरा सकल बेकारा। इसकी समझ नहीं आती। इसको समझ देने के लिए मुझे ये गुरु पदवी मिली, क्योंकि मेरा उनकी जिद रहना। अब हाया करने से क्या बन जाएगा? आज कोठे पर एक आदमी आया, बाबा जी
मैं अस्वस्थ रहता हूँ। मैंने कहा मुझे आज बुखार रहा, पेट में दर्द है, मैं आप अस्वस्थ हूँ, तुझे क्या करूँ? ये जीव अज्ञानी है, मूर्ख है। ये समझते हैं किसी गुरु ने फूंक मार के तुम्हारे स्वस्थ को ठीक कर देना है। मायाग्रस्त होते, कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। कल भी मैंने आपको बतेरा कुछ कर्मों की फिलॉसफी को बताया, युधिष्ठिर का हाल बताया, अर्जुन का हाल बताया, फिर उसका भीष्म पितामह का हाल बताया कि जो कुछ तुमको मिलता है, जो तुमने किए हुए हैं, उनका फल भोगते हो। तो संसार में रहते हुए अगर बचना चाहते हो तो भाई अपने कर्मों को ठीक करो। जो पिछले किए हुए हैं उनका तो फल मिलेगा ही। हाँ, अगर तुमको ये ज्ञान हो गया है तो फिर सूर्य का कांटा हो जाएगा। तुम हाय है नहीं करोगी। राधा स्वामी दीन दयाल संत रूप अवतारा, पाल राम गुरु की दाया भया सहज निस्तारा। कहते हैं गुरु की दया से सहज निस्तारा होगी। किस बात से? वो जो मेरा मन भटका फिरता था, मेरा मालिक कहाँ है, इस माया के चक्कर में जो मैंने अपना जीवन गुजारा, उससे छुटकारा नहीं किया। आगे जब लग पड़ा रबद है भाई, भोग काट दे सारा, भोगे परा रबद तब कुछ नहीं, आगे अगम अपारा। आगे अगम अपारा तो होगा ही। सूरज शब्द में चली गई, संसार का सब कुछ खत्म हो गया, नहीं समझ में आती है। हमारा आप शब्द ब्रह्म था, उसमें समा गई, वही अगम है, ज्ञान का रूप है। आगे कट गई काल कर्म की फांसी, जन्म जुआ नहीं हारा, राधा स्वामी की बलिहारी रहे फकीर सुखारा। ये आशीर्वाद थी वैद मोदरियां या तुम लोग जिन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी बुद्धि को साफ करने के लिए। सब निकालो जब गया बिल्कुल क्या क्या है। जीव की बुद्धि को निश्चय आत्मक बना देना ही गुरु की दया है। तुम कुछ और दया समझते हो, ये गुरुओं का पखंड का जाल है। मैं पखंड के जाल से बचना चाहता हूं। तो गुरु की दया क्या है? तुम्हारी बुद्धि को निश्चय आत्मक बना देता है सत्संग में बैठाकर। जब तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, फिर तुमको जो कश्मकश है जिंदगी की, ये खत्म हो जाएगी। वैद मोदरियां, सेवारामियां और जो सज्जन मुझको गुरु मानते हैं, जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं अपनी आत्मा से सुरक्षित हूँ। मैंने आप लोगों के साथ कोई हेरा फेरी नहीं की, प्रेम नहीं किया, धोखा नहीं किया। पीछे से बाहर गुरु का एहसान रह जाता है, जिसकी दया से इंसान की बुद्धि निश्चयात्मक होती है और शांति मिलती है। कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे अनंत, आन उपासक कीर्त घन करे नाम रतन।
जो शख्स गुरु को गैर समझ के उसकी पूजा करता है उसको बोलते हैं आन उपासित। लाख वो नाम जपता रहे वो तर नहीं सकता। वो कहते हैं कामी तर सकता है, क्रोधी तर सकता है, मोही तर सकता है, जो मगर जो आन उपासक है वो नहीं। क्यों? आन उपासक में द्वेष रहता है, नहीं तो नहीं आती। पीछे से गुरु का एहसान रह जाता है। जिस तरह से मां ने तुमको पाला, जब छोटे से छाती से लगाती थी तुम उसके पीछे दौड़ते थे। अब तुम बड़े हो गए, अब वही छाती जिसको नंगा करके वो तुम्हारे मुंह में देती थी, अब तुम जवान हो गए, क्या माँ तुम्हारी छाती नंगी करती है तुम्हारे सामने, लड़कों के सामने? नहीं करती। मगर जब तक बच्चा है और माँ है वो उसका एहसान मानता है। ऐसे ही बाहर के गुरु से जिसने कि इंसान को शांति मिली है उसका एहसान मानना पड़ता है। कबीर कहता है जो ऐसा एहसान नहीं मानते, खाए दुनिया में खाए परमार्थ में, वो कर नहीं सकते। वो किर्त धन है, बेशुक्रे हैं, अनग्रेटफुल। तो गुरु क्या करता है, पर गुरु की दया क्या होती है? जब दया गुर की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। जब दया गुर की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। सबने वाले का मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। गुरु के चरण है प्रकाश। जो शब्द यत्री का साधन करता है बचते तो मंत्र को नहीं डरता, अपने अंदर प्रकाश कर लेता है, उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उसके मन में बल आ जाता है। तो गुरु के चरण प्रकाश हैं। इन पैरों को धो धोकर पीने से जो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इसमें तो मैल लगी हुई होती है। कई ऐसे बेवकूफ हैं और इन पैरों को धो धो के मिट्टी वाले गंदे जिसको पानी पीते रहते हैं। उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि हाइड्रोजन के बरखलाफ में बीमार हो जाओगे। गुरु के चरण अंतर में प्रकाश हैं। बाहर के गुरु की यही ड्यूटी है कि तन करा के तुम्हारी बुद्धि को नित्य आत्मक करा दे, और जब तुम फिर अपने अंदर सावित्री या शब्द का साधन करोगे तुम सिद्धि सिद्धि शक्ति सब कुछ आ जाएगा। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुर के मत का हो गया। दुर्मति कहते हैं बेसमझी को, गलत ख्यालात को। अज्ञान जाता रहता है, नहीं समझ आती है, और उसको सच्ची सच्ची अच्छी बुद्धि मिल जाती है। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना, मन की सुध बुध खो गई, भोला बना बाला बना। तो मन को कभी खोएगा जब तुम अंदर प्रकाश में जाओगे, फिर तुम्हें भोलापन आ जाएगा। आगे
पाँव में मस्तक नवा, चित से धारा गोरे करन, कीते जैसे को पहले थे कहते, सब अब कहते हैं फिरन। वो जो सूरत थी जो अपने घर जाना चाहती थी, सत्संग करके जब प्रकाश और शब्द को पकड़ने लगी, वही हो गई जो पहले थी। भृंगी, भृंगी एक जानवर होता है जो चूहे को अपनी खोपड़ी मिट्टी के घर में दाखिल कर देता है, तो ऊपर गूंजता रहता है, तो वो बदल के खुद भृंगी हो जाती है। ऐसे ही जो आदमी इस तरह से सत्संग करके अपने साधन करते हैं, वो खुद ब्रह्ममय हो जाते हैं, वो खुद जीवन मुक्त हो जाते हैं। आगे आप में आप रखा, आप में आप ज्ञान था, भरम से भटका हुआ भोला था रे ज्ञान था। मैं भूला हुआ ही था ना, कितना मैंने चक्कर काटा, समझते हो ना, बथेरे पापड़ में गए। वो क्या था? मेरा अज्ञान था। दाता जाल ने दया की, मेरे अज्ञान को मिटाने के लिए मुझसे खेल खिलाया। एक शब्द में लिखते हैं, खेल खिलाऊं सुगम सोहैया, सुलभ शब्द मत जाऊं, काल हंडोले सेकूं बातें विधि विचित्र बतलाऊं, कर सत्संग विवेक से गुरुबा, गुरु दयाल हितकारी, साधु बनकर सा गए युक्ति जा झूले के पारी। नर शरीर दुर्लभ पाया, सत्संगत में आया, तेरा काज हुआ है पूरा, सोच समझ तब माया। ये माया कभी नहीं जाती, इस माया का रूप नहीं पता लगता। इस प्रकार रूप बताने के लिए ये गुरु पदवी मिले। खेल खिलाऊं सुगम सहेला, तुरंत शब्द मत गाऊं, काल हंडोले सेकूं बातें विधि विचित्र बतलाऊं। अब के चीके मौज न ऐसी, त्याग काल की आशा, आज का साधन आज ही कर ले, कल को भोग उदासा। राधा स्वामी दया के सागर तेरे कारण आए, इस चरण में उनके झुकाकर अपना कार्य बनाए। तो क्योंकि जिस ज्ञान से, जिस समय से मैं भवसागर से पार हुआ या भवसागर से पार होने का रास्ता मिला, वैद्य मोदियाँ जिन आदमी ने मुझे बताया, बुलाया, उनको मैं बहुत कुछ कह चला, और भी कुछ कहता, मगर आज शरीर जरा अस्वस्थ है, बुखार भी था, पेटें जलने की। अब मैं छुट्टी चाहता हूँ, सच्चे दिल से चाहता हूँ, जैन वासियों तुम्हारा भला हो, दूधो नहाओ पुत्रों फलो, तुमको खाने को रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले, रहने को मकान मिले, मन को शांति मिले। रह गया ये परमार्थ, ये तो नानक को कोटन में को नारायण जिनकी। ये तो कोई आदमी होता है जिसको अपने घर जाने की जरूरत होती है। दुनिया तो अपने स्वार्थ इसके लिए काम करती है, सबको ज्यादा प्रार्थना है कि 5 मिनट आप बैठे ये, और मुझे भी कहते हैं 5-7 मिनट और कैद खाने में सब आदमी प्रसाद लेके जाओ।
अपनी की जगह पर बैठे रहो। 5-7 आदमियों ने पर दे दो।